हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर तेजेश्वरी, योर पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। क्या आपने एक टर्म सुनी है, माइंड ब्लाइंड? इसका मतलब होता है अ पर्सन लैक्स द एबिलिटी टू पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले के इमोशंस को समझ ना पाए। अब मैं आपको कुछ फेमस साइंटिस्ट और फेमस लोगों के नाम बताऊंगी। सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, निकोला टेस्ला, लायनल मेसी, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क। ये सारे ही लोग जो हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ऑटिज़म क्या होता है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कई सारी डे टू डे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी पुअर होती हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर रहता है इनका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि पॉइंट करके या वेव करके समझाना और चीज़ें बताना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी कि सारे लक्षण सारे पेशेंट्स में आए ये ज़रूरी नहीं है। अब हम आते हैं स्टैट्स पर। दुनिया में हर 20 मिनट में एक बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंसिडेंस कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। लड़कों में ये 4 गुना अधिक पाया जाता है। ये कई सारे कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स अगर खाने में माइक्रो अमाउंट में जा रहे हों। तीसरा होता है अगर एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है बेबी का, यानी कि 26 वीक्स के अराउंड। चौथा होता है पेरेंट्स की एज, अगर ज़्यादा एज में मदर कंसीव करती है तो भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। एमआरआई स्टडीज़ में ये पता चला है कि पहले साल में ऑटिज़म जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए आपको इन साइंस का और सिम्टम्स का बच्चे के अंदर ध्यान रखना है कि पहले साल में बच्चा टाइम के साथ अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है या नहीं। अगर 6 महीने का बच्चा आई कांटेक्ट ना करे, सोशल स्माइल ना दे, 9 महीने तक का बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना करे, जैसे कि चीज़ों को पॉइंट करना या वेव करना, 12 मंथ्स तक का बच्चा जो है कुछ भी बैबलिंग साउंड्स ना निकाले अपने मुंह से, 16 मंथ्स का जो बच्चा होता है वो अपने मुंह से एक भी वर्ड ना बोल पाए, या 24 मंथ्स का या 2 साल का जो बच्चा होता है वो मुंह से कुछ ना बोले या एटलीस्ट 2 वर्ड्स के जो छोटा सा एक सेंटेंस होता है उतना ना बोल पाए। या फिर अगर बच्चा पहले से कुछ सीखी हुई स्किल्स है या माइलस्टोन्स है वो भूल गया है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये रेड फ्लैग है, वार्निंग साइंस है कि बच्चा जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एज में ये देखते हैं कि आई कांटेक्ट लिमिटेड है, कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, अकेले रहना पसंद है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर है, चीज़ों को लेके बोलते हैं तब वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, जिसे हम इकोलेलिया कहते हैं। टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, यानी कि अगर आप रूटीन में या सराउंडिंग में छोटा सा भी बदलाव कर देंगे तो इससे ये परेशान होते हैं और काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। कई बार इनका बहुत ही अनयूजुअल और एक्सट्रीम रिएक्शन होता है टेस्ट, स्मेल, साउंड या लाइट से। अब इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे को जो है डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का या डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि इनको स्कूल्स में या जॉब में काफ़ी दिक्कतें आती है, फैमिली में स्ट्रेस रहता है, ये इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते, सोशल इंटरेक्शंस में दिक्कत आती है, इस वजह से अपने काम ये अकेले जा कर के नहीं कर सकते हैं। इसका जो डायग्नोसिस होता है या इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, यानी कि कई सारे लोगों की हेल्प से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इन सब की मदद से जो है बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसके डायग्नोसिस के लिए कई सारे एग्जामिनेशंस और टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड एग्जामिनेशन, हियरिंग इवैल्यूएशन, जेनेटिक टेस्टिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्टिंग। अगर आपको कुछ भी साइंस या सिम्टम लगते हैं तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास में रेगुलर विजिट्स करनी है, 9 मंथ पे, 18 मंथ पे और 24 मंथ पे। इस दौरान उसके सारे सैंपल्स लिए जाएंगे, कॉम्प्रहेंसिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाएगा, माइलस्टोन्स ठीक से अचीव हो रहे हैं नहीं ये देखा जाएगा। अगर बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए पॉजिटिव निकलता है तो उसके लिए हम मेडिकेशंस देते हैं, उसके लिए साइकोथेरेपी करवाई जाती है, काउंसलिंग करवाई जाती है, स्पीच थेरेपी करवाई जाती है, पेरेंट्स के लिए भी स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो उन्हें क्या करना चाहिए, चीज़ें कैसे हैंडल करनी चाहिए, बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए। तो पेरेंट्स, अगर आप ऐसे कोई भी साइंस या सिम्टम अपने बच्चे के ग्रोइंग एज में देखते हैं तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए, आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए।